राहुल गांधी से सुन के जो लोगों के सामने राहुल गांधी की जो छवि मीडिया के माध्यम से ही बताऊंगा जी, मैं तो मीडिया के माध्यम से चली है, जो छवि बता रहे थे उनके जो बोलने की क्षमता है और जो उनकी बताई हुई बातें हैं बहुत बढ़िया है जी। ये जो हमारे देश के बारे में आर्थिक स्थिति बता रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ बता रहे हैं। जैसे हमारे मिलिट्री के बारे में बता रहे थे, अग्निवीर बोल रहे हैं, ये जॉब तो उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, आर्थिक स्थिति बिल्कुल ख़त्म कर दिया देश की। अडानी अंबानी है, एक ये रियलिटी है, इन्हीं के अंदर प्रॉपर्टी कर दिया, हर चीज़ को ठेके पे दे दिया। अब आपको एक उदाहरण दूंगा, मैं किसान हूँ, हमारे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक बिजली का कारखाना लगा रखा अडानी ने, उसमें से बिजली बना के गुजरात जाती है और वहाँ पे पराली कूड़ा कटकट जलता है, इतना प्रदूषण होता है, वो प्रदूषण तो बंद हुआ नहीं और किसान का पराली वाला प्रदूषण लग रहा है इनको। तो आपने इससे पहले राहुल गांधी को सुना था? नहीं जी, कभी नहीं सुना था। तो पहले क्या सोच थी उनके लिए? आज इनके बारे में जो सोच थी, जो सोच दिखा रखी थी, वो एक ऐसी सोच थी, ये तो नेता के काबिल ही नहीं है। इनकी सोच ऐसी दिखा रखी थी, ये नेता के काबिल नहीं है। जो सोच थी वो सोच बिल्कुल गलत दिखा रखी थी। हम निजी तौर पे दीपेंद्र हुड्डा के फैन हैं, क्योंकि वो एक हमारे हरियाणा का सबसे प्रिय नेता है। मेरे हिसाब से इसके मुकाबले में कोई है भी नहीं, क्योंकि वो छोटा बच्चे से लेकर बड़े तक का सबका आदर सत्कार करता है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा इज बेस्ट है। मैं मुंबई से हूँ, मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है। जी जी। कहाँ से आप चल रहे हैं इस यात्रा में या यहाँ पहुँचे हैं आप? नहीं, मैं महाराष्ट्र में मैं 12 दिन चला था, उसके बाद राजस्थान से दिल्ली तक आया था, फिर दिल्ली को जब 24 तारीख को विराम हुआ तो मैं घर चला गया था। अभी मैं पिछले 3 दिन से, आज चौथा दिन है, मैं यहाँ चल रहा हूँ और आगे चलूँगा। पठानकोट में है, पठानकोट में आप कैसे देखते हैं यहाँ जनता का समर्थन, जनता का प्यार कैसे मिल रहा है यात्रा? देखिए, जब ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी कन्याकुमारी से, और ये 3 दिन में केरला आ गई थी, केरला में इसको बड़ा जन सैलाब मिला। तो ट्रोल गैंग जो है हमारे देश में, भारतीय जनता पार्टी या IT सेल, उसने एक जुमला छोड़ा देश में कि केरला क्योंकि नॉन बीजेपी स्टेट है और एजुकेटेड स्टेट है, इसलिए राहुल गांधी जी की कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को बड़ा जनसमर्थन मिला है, जो हिंदी भाषी क्षेत्र में फेल हो जाएगी। उस वक्त मैंने कहा था कि केरला में हिट, कर्नाटक में सुपर हिट, महाराष्ट्र में ब्लॉकबस्टर, और जैसे जैसे आगे जाएगी यात्रा हिट होती जाएगी। और ठीक उसी तरीके से हमने देखा कि मध्य प्रदेश, जहां भाजपा की सरकार है, वहां देखा गया कि 7 किलोमीटर की रैली राहुल गांधी जी के पीछे भारत जोड़ो यात्रा में चल रही थी। नफरत का बाजार की बात करते हैं राहुल गांधी जी, मोहब्बत का जो शोरूम, मोहब्बत की दुकान जी, कितना उसको कामयाब देख रहे हैं? देखिए, अगर आप भारत जोड़ो यात्रा को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप भारत जोड़ो यात्रा के साथ चल रहे हैं, कन्याकुमारी से चल रहे हैं, तो आप में सुबह 6 बजे सड़क पर खड़े रहते हैं। वो सड़क पर खड़े रहने वाला तो कांग्रेसी नहीं है, वो तो आम आदमी है, कांग्रेसी उनके साथ चल रहा है। तो ये एक सबूत है कि भारत जोड़ो यात्रा सफल है। दूसरी सफलता मैं आपको इसकी बताता हूँ। दूसरी सफलता ये है कि जिस तरीके से सरकार ने बीच के दिनों में कोरोना का रोना शुरू किया था, ये भारत जोड़ो यात्रा की सफलता की निशानी थी, क्योंकि यही सरकार है, जब कोरोना हमारे देश में पीक पर था तो ये बंगाल में लाखों लोगों का रोड शो कर रहे थे, तब इनको देश की जनता की परवाह नहीं थी। आज हमारे देश में कोरोना नहीं है, मगर ये भारत जोड़ो यात्रा को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने के लिए, कहीं ना कहीं रोकने के लिए इन्होंने कोरोना का रोना शुरू किया था। ये भी सफलता है। आगे और पूछिए। कहाँ तक जाएंगे आप? मैं जम्मू तक जाऊंगा। जम्मू तक जा रहे हैं जी। आपको सर्दी नहीं लग रही है? नहीं सर, मतलब ऐसा नहीं है, अंदर इनर पहना है, ऊपर स्वेटर पहना है, देखिए शाल भी है। करते हैं आप? और ये नहीं, देखिए नेचर है। गांधी जी कहते हैं नहीं, राहुल गांधी जी को तो सैल्यूट है, जो निर्णय उन्होंने लिया है कि मैं टी-शर्ट पर चलूंगा, वाकई में वो सैल्यूट है। ये मुश्किल काम है, मुश्किल काम है। मैं तो खुद आपको बता रहा हूँ, अंदर इनर पहना है, ऊपर कुर्ता है, फिर स्वेटर है, फिर शाल है। बोलते हैं, लगता है ये तपस्वी वाले धारणा में है। नहीं, देखिए तपस्वी तो राहुल गांधी जी ने आज बोला है। मैं समझता हूं कि मैंने 5 साल या 6 साल पहले किसी चैनल पे एक बूढ़ी लेडी का इंटरव्यू सुना था। उसने उस वक्त कहा था कि राहुल गांधी
आम आदमी नहीं है, ये संत है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि एक उत्तराखंड की एक महिला ने कितना विश्वास जताया उन पर कि अपनी पूरी संपत्ति को अचल हो या चल हो उसने राहुल गांधी के नाम कर दिया। देखिए, मैं मेरठ से चल कर आया हूँ। मेरठ की क्रांतिकारी धरती मैं चल कर आया। आज पंजाब में तमाम साथियों के बीच में और राहुल गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी ये संदेश देना चाहते हैं पूरे प्रदेश को और देश को कि हर गरीब, मजदूर, अगड़े पिछड़ों सबको एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान क्या लग रहा है, क्या बदलने वाला है, क्या बदलेगा? आपको नजर आया, पूरे कन्याकुमारी से राहुल गांधी जी चल रहे हैं और आज भारत जोड़ो की यात्रा के दौरान पंजाब के लास्ट एरिया में आ गई। इसके साथ हम इन JNK में जाएंगे। ये भारत जोड़ो यात्रा है जो प्यार की सद्भावना के साथ राहुल गांधी ने शुरू किया है। आप देखिए कि राहुल गांधी जी जहाँ से चले हैं प्यार को ही साथ लेकर आएंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप देखिए BJP वालों का एक ही मकसद रहा है मीडिया में, और वो क्या है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। और राहुल जी के साथ क्या है, सभी धर्मों का सद्भावना है। हमने सभी पार्टी वालों को निमंत्रण दिया भी आप सभी आए और एक साथ होकर हम यात्रा में चलें। क्या लग रहा है यात्रा का यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ है? कांग्रेस जिस तरह से बटी हुई थी पंजाब में, तो ये कांग्रेस कहीं पर नहीं बटी हुई थी, कांग्रेस बिल्कुल साथ है। और यात्रा का इस पंजाब में नहीं पूरे देश में फर्क पड़ा हुआ है। पूरे साथ में चल रहे हैं, सभी धर्म साथ में चल रहे हैं और राहुल गांधी जो बोल रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और राहुल गांधी 2024 में पूरी पावर में अपनी कांग्रेस की सरकार लेकर आएंगे। देखिए, राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी ने जो एक नारा दिया है, नफरत छोड़ो और प्यार को जोड़ो। राहुल गांधी का नारा है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा। कि मैंने का मतलब है नफरत को जोड़ूंगा। उसमें एक कविता है छोटी सी, मैं आपको सुनाता हूँ। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा, ना डरूंगा ना डरने दूंगा, ना डरूंगा ना डरने दूंगा, जो भी आएगा उसको गले लगाऊंगा। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा। प्यार को बांटता आया हूँ, बांटता चला जाऊंगा। प्यार को बांटता आया हूँ, बांटता चला जाऊंगा। ये मोहब्बत की दुकान है भाई, जो भी आएगा उसको गले लगाऊंगा। आगे कहते हैं, इस धरती पर गुरुओं का आशीर्वाद है, इस धरती पर गुरुओं का आशीर्वाद है। प्यार ही देश का औजार है, आओ मिलकर दोबारा प्यार को बीज बोएंगे। हाथ जोड़कर हम सब फिर भारत को जोड़ेंगे। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। प्यार है इस तरफ, नफरत है उस तरफ। प्यार है कांग्रेस की तरफ, नफरत है BJP की तरफ। प्यार है इस तरफ, नफरत है उस तरफ। आओ प्यार भरे मुख से सारे बोले, बोले सो निहाल, और उसके साथ साथ जय सिया राम भी कहेंगे। बोले सो निहाल, सत श्री के साथ साथ जय सिया राम भी कहेंगे, हालेलुया भी कहेंगे और सलाम भी कहेंगे। आओ मिलकर दोबारा भारत को जोड़ेंगे। नफरत की बाजार है मोहब्बत की।